हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसेट सम प्रॉब्लम की। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमें एक एरे दे रखा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे में वैल्यू है 3, 34, 4, 12, 5, 2 एंड इसमें हमारे पास एक होती है। आप इसे टारगेट सम लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल वो वैल्यू हमें गिवन है 9। तो आपने आउटपुट में जो हमारा आउटपुट है उसमें या तो आपको रिटर्न करना है ट्रू या आपको रिटर्न करना है फॉल्स। वो कैसे कि अगर इस एरे में से हमारे पास कोई एक ऐसा सबसेट है जिनको प्लस करके हमारा क्या आ जाए, 9 आ जाए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारा क्या है, 5 और 4। एक हमारा ऐसा सबसेट है 5 और 4 जिनको हमारा प्लस करके क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो हमें रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू। अब जो ये हमारी सबसेट सम प्रॉब्लम है, ये हमारी क्या है, वेरिएशन है। वेरिएशन किसकी है? ये हमारी वेरिएशन है 0-1 नैपसेक की। हुई कैसे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारी 0-1 नैपसेक की वेरिएशन है कैसे। तो आपने देखा होगा 0-1 नैपसेक में 0-1 नैपसेक में हमारे पास क्या होता था, एक हमारे पास प्रॉफिट एरे होता था और एक हमारे पास वेट की वैल्यू होती थी। प्रॉफिट एरे में हमारे पास कुछ वैल्यूज होती थी 4, 5, 2, 1 एंड फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वेट की जो वैल्यू है वो मेरे पास है, एक हमारे पास वेट एरे होता था। ठीक है, वेट एरे की वैल्यू आप लगा सकते हो कि जैसे 1, 2, 3, 2 लगा लो इसमें, और एक कैपिटल डब्ल्यू गिवन होता था, आप इसको 4 लिख लो। तो इसमें हम क्या करते थे, चॉइस करते थे कि या तो इसको ले या इसको ना ले, या तो इसको ले या इसको ना ले। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या है, सबसेट सम प्रॉब्लम है। सबसेट सम प्रॉब्लम में देखोगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एरे है 4, 5, 1, 2, 3। ठीक है, और मेरे पास जो मेरा टारगेट सम है वो कितना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा टारगेट है 6। तो अब इसमें भी हमारे या तो मैं 3 को लू या मैं 3 को ना लू। अगर फॉर एग्जाम्पल 3 मेरा 6 से बड़ा हुआ तब तो मैं उसे लूंगी ही नहीं। और अगर मेरा 6 सॉरी जो मेरा 3 है वो 6 से छोटा है तो उसमें अब मुझे उसमें केस बनते हैं कि या तो मैं इसको लू या मैं इसको ना लू। तो ये इसमें भी हमारी क्या बन रही है, चॉइस बन रही है। तो ये हमारा क्या है, 0-1 नैपसेक के आइडेंटिकल है। अब चलते हैं इसके कोड पार्ट में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपने देखो जो हमारा सबसेट सम है हम उसको सीधा टेबुलेशन से करेंगे क्योंकि वो 0-1 नैपसेक की वेरिएशन है, तो हमारा कोड हल्का सा डिफर करेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी टेबुलेशन है तो हम इसमें भी क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। जैसे 0-1 नैपसेक में बनी थी हमारी टेबुलेशन में। टेबल बनी है, इस टेबल का नाम में अगर मैं डीपी रख रही हूँ तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, जो मेरे एरे का साइज है एक तो वो, और साथ में जो मेरा टारगेट सम है वो, ये मेरी क्या बनेगी, टेबल की डायमेंशंस जो है मेरी वो बनेगी। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा, ये एरे का साइज हो जाएगा, यहाँ पर एन की वैल्यू आएगी और यहाँ पर सम की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इनको इंडेक्स कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें ना ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है तो हम अपनी टेबल में भी क्या करेंगे, ट्रू या फॉल्स की वैल्यू ही भरेंगे। अब आप ये देखो कि है कि मेरे पास एरे खाली है, मेरे पास कोई एरे है ही नहीं। ठीक है, और सम भी 0 है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एरे भी खाली हो और सम भी 0 हो? यस इट इज पॉसिबल, जब आपके पास एम्प्टी सबसेट हो। जब आपके पास एम्प्टी सबसेट हो तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास एरे में मान लो कोई भी वैल्यू हो और आपको सम 0 चाहिए तो तब भी पॉसिबल है, एम्प्टी सबसेट। तो ये इसमें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सब में ट्रू। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर मेरे पास जो है एरे में तो कुछ नहीं है लेकिन मुझे सम चाहिए 1, तो क्या ये पॉसिबल है? नो, ये कभी भी पॉसिबल है ही नहीं।
तो यहाँ पर इन सब में हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो आपने इनिशियलाइजेशन का केस तो देख लिया। इनिशियलाइजेशन में हमने क्या करा, पहली रो में हम इसमें हमने ट्रू फिल करा है एंड फर्स्ट कॉलम में, और इसमें हमने फॉल्स रिटर्न करा है। तो ये तो मेरा आ गया इनिशियलाइजेशन। अब आप इनिशियलाइजेशन आप इसमें करोगे कैसे, कोड में चलते हैं। अगर मैं इनिशियलाइजेशन का कोड लिखूं, ये तो बहुत इजी है, फॉर लूप से ही हो जाएगा। सबसे पहले तो हम अपनी जो डीपी है वो उसको लिखते हैं बूलियन, क्योंकि मेरा ट्रू फॉल्स में आएगी। तो डीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू बूलियन n+1 एंड s+1। ये तो मेरी डीपी हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i++ एंड हम क्या लिख देंगे कि जो मेरा डीपी, क्योंकि हम कॉलम की वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, तो मेरा डीपी ऑफ i 0 क्या बना दो, उसे ट्रू बना दो। तो इससे हमारी फर्स्ट रो में तो सारा ट्रू हो जाएगा, लेकिन जो ये फर्स्ट कॉलम है इसमें सारा फॉल्स हो जाएगा और ये सारा ट्रू हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने इस पार्ट पे। अब इस पार्ट पे चलने के लिए ना, सबसे पहले आपको ना अपना 01 नैपसैक का कोड देखना पड़ेगा। 01 नैपसैक में हमने क्या लिखा था, ये n है। 01 नैपसैक में हमने देखा था कि इफ मेरी WT ऑफ n-1 इज लेस देन इक्वल टू W है, तो क्या करो, math.max, या तो उसे ले लो प्रॉफिट एरे को, या फिर p ऑफ n-1 प्लस, या फिर हम क्या करें, उसे ना ले तो हम वही नैपसैक का कोड दोबारा चला देंगे, नैपसैक प्रॉफिट एरे भी एज इट इज, वेट एरे भी एज इट इज, एंड w माइनस WT ऑफ n-1 को मैं n-1, या तो उसे ले लो या उसे नहीं लो, तो वही नैपसैक नहीं लेने का कोड, प्रॉफिट एरे एज इट इज, वेट एरे एज इट इज, W एज इट इज, और ये n-1। एल्स में क्या लिख देंगे, एल्स में यही वाली लाइन आ जाएगी, एल्स नैपसैक, इसे रिटर्न करना है हमने, नैपसैक प्रॉफिट एरे एज इट इज, वेट एरे एज इट इज, W एज इट इज, एंड n-1। ठीक है। अब सेम हमारा कोड किसके लिए यूज हो जाएगा, सबसेट सम के लिए। बस सबसेट सम में ना हम ये math.max नहीं यूज करते, क्योंकि हमारा ट्रू फॉल्स में मैक्स नहीं यूज होता। हम क्या यूज करेंगे इसकी जगह पे, और बाकी हमारा पूरा हमारा जो लगभग टेबुलेशन का कोड है वो हमारा सेम ही जाने वाला है। तो हम इसमें क्या करेंगे, वही n की जगह पे i एंड इसकी जगह पे j। तो हम कोड कैसे लिखेंगे, हम इसका कोड लिखेंगे, सबसे पहले तो हमने जो अपनी डीपी इनिशियलाइज करी थी वो तो हमने कर दी थी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, i लेस देन इक्वल टू n, i++, जैसे हमने नैपसैक में करा था। अब एक नेस्टेड लूप चला देंगे फॉर, अब j भी कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, j लेस देन इक्वल टू कहां पर जाएगा हमारा, जो हमारा कैपिटल S है, एंड j++। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें भी हम वही लिखेंगे, इफ अगर मेरा एरे ऑफ i-1 वो मेरा क्या है, लेस देन इक्वल टू j। यही तो होगा कि अगर मेरे पास 4 5 1 2 3 है एंड टारगेट मेरा 4 है, या आप इसको 2 लगा लो, तो ये क्या है, 4 ही लिख लो इसे, ये मेरा टारगेट 4 है, तो ये क्या है, इससे छोटा है, तभी तो हम लेंगे। तो मैंने क्या लिखा, इफ एरे ऑफ i-1 लेस देन इक्वल टू j, तो इसमें दो कंडीशन बनेगी, या तो मैं इसको लूंगी या मैं इसे नहीं लूंगी। अगर ये छोटा है तब हम क्या करेंगे कि मेरा जो डीपी है उसके अंदर क्या कर दो, डीपी के अंदर वही हमारा जो हमने नैपसैक में लिखा था कि डीपी ऑफ i-1 एंड j, और करके डीपी ऑफ i-1 एंड j माइनस एरे ऑफ i-1। यही तो लिखा था हमने टेबुलेशन में। एल्स में क्या है कि हम इसे ले ही नहीं रहे। अगर हम इसे नहीं ले रहे तो वही डीपी ऑफ i-j इज इक्वल टू डीपी ऑफ i-1 एंड j, कि हम इसे ले ही नहीं रहे, हमारा n कम हो रहा है और j जो हमारे सम की वैल्यू है वो एज इट इज है।
एंड दैट्स इट। एंड एंड में हमने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है क्या, डीपी ऑफ एन एंड एस। ये हमारा सबसेट सम का कोड है। थैंक यू।